नमस्कार। पौराणिक भक्ति कथा के प्यारे भक्तों, आज हम एक बेहद खास दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा की महिमा पर बात करने जा रहे हैं। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का भी एक अद्भुत अवसर है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उन गूढ़ तथ्यों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व इतना गहरा है कि अगर इस दिन किए गए विशेष अनुष्ठान और पूजा विधि को सही तरीके से समझ लिया जाए तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आज हम उन पवित्र विधियों को विस्तार से समझेंगे जो इस दिन किए जाने चाहिए, और साथ ही जानेंगे उन 10 अद्भुत लाभों के बारे में जो इस दिन से जुड़े हैं। यह लाभ न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा को तेज करेंगे, बल्कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन के कुछ खास कार्य जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं? वो कौन से 10 कार्य हैं जिनका पालन इस दिन करना न केवल जरूरी है, बल्कि इनका प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से आपको लाभकारी बनाएगा? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महान और शुभ दिन के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप जो सुनेंगे वो न केवल आपकी सोच को नई दिशा देगा, बल्कि आपको एक अनदेखी ऊर्जा का एहसास भी होगा। इस वीडियो में हम जो बातें करेंगे वो आपके मन, शरीर और आत्मा को हर दिशा से संतुलित और समृद्ध बनाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा की महिमा को समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक दिन ऐसा आता है जब जीवन की सभी उलझनें और समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं? जब मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं और आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की, जो इस वर्ष का एक सबसे खास और शक्तिशाली दिन है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसी क्रांतिकारी शक्ति लेकर आता है जो आपको सफलता, सुख और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा के लिए समर्पित एक दिव्य दिन है, जिसे पूरे साल में बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन की पूजा न केवल पुण्य का कारण बनती है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस दिन के दौरान किए जाने वाले विशेष अनुष्ठान और पूजा विधियों से कैसे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम उन अद्भुत रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनका पालन करके आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो पहले आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि: सूर्योदय से पहले स्नान करें। यह शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। घर की सफाई करें और गौमूत्र का छिड़काव करें। घर की सफाई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। गौमूत्र का छिड़काव वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। रंगोली बनाएं और मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाएं। रंगोली और बंधनवार घर में सौभाग्य और खुशहाली लाते हैं। ये देवी देवताओं का स्वागत करने के प्रतीक भी हैं। पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीपें और गंगा जल छिड़कें। गाय का गोबर पवित्र माना जाता है और यह जगह को शुद्ध करता है। गंगा जल का छिड़काव वातावरण को पवित्र बनाता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। इसे जल चढ़ाना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, श्री कृष्ण और शालग्राम का दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक एक पवित्र क्रिया है जो देवताओं को प्रसन्न करती है। दूध और गंगा जल दोनों को पवित्र माना जाता है। सुगंधित पूजा सामग्री से पूजा करें, जिसमें अबीर, गुलाल, अक्षत, चंदन, फूल और तुलसी पत्र शामिल हों। ये सभी सामग्रियां अपने अपने गुणों के लिए जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए, चंदन शीतलता प्रदान करता है, जबकि तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अब हम चलते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान की ओर। सत्यनारायण कथा का श्रवण। यह कथा भक्ति और समर्पण का संदेश देती है, जो घर में सुख और शांति लाती है। आरती और प्रसाद वितरण। आरती से वातावरण पवित्र होता है और प्रसाद वितरण से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। चंद्रमा को जल से अर्घ्य देना। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं।
गीता पाठ करना। गीता पाठ से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। पितरों का तर्पण करना। तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इन विधियों का पालन करने से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का यह विशेष अनुष्ठान न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी एक माध्यम है। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के लाभ और उनका विस्तृत विवरण। 1. सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस कथन से मार्गशीर्ष माह का महत्व स्पष्ट होता है। इस माह में की गई साधना और पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है। 2. जीवन में खुशियों का आगमन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा मनुष्य के शरीर और मन को शांति प्रदान करती है, जो जीवन में सकारात्मकता और खुशियां लाती है। इस दिन की गई साधना से मन की शांति और संतुलन बढ़ता है। 3. सभी प्रकार के कार्यों में सफलता। वैदिक काल से ही मार्गशीर्ष माह को सबसे अधिक पुण्यदायी माना जाता रहा है। इस समय किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। यह माह नए कार्यों की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा करने के लिए शुभ माना जाता है। 4. माता लक्ष्मी की विशेष कृपा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से न केवल धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सुख शांति भी आती है। इस दिन की गई प्रार्थना और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आनंद पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आत्मिक संतोष और आनंद का मार्ग प्रशस्त करती है। इस दिन की गई साधना, ध्यान और पूजा से आत्मा का विकास होता है। यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। 6. मन और शरीर की शुद्धि। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह स्नान न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। पवित्र जल में स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। 7. जीवन की चुनौतियों को पार करने में मदद। विष्णु सहस्रनाम का पाठ और तुलसी अर्पित करने से जीवन में सुख और शांति आती है। यह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जो जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है। इस दिन की गई प्रार्थना और साधना से मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास बढ़ता है। 8. मनोकामनाओं की पूर्ति। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मार्गशीर्ष माह में की गई पूजा और दान पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन की गई प्रार्थना और संकल्प से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है। 9. दीर्घायु और स्वस्थ जीवन। इस दिन की गई साधना और पूजा से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं, जो दीर्घायु का कारण बनता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किए गए व्रत और उपवास से शरीर में विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है और प्राण शक्ति बढ़ती है। यह दिन स्वास्थ्य संबंधी संकल्प लेने के लिए भी उत्तम माना जाता है। 10. पापों का नाश। दानम पुण्यम यशो यश, अर्थात दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य विशेष फलदायी होता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह कर्मों के दोष को मिटाने और पुण्य अर्जित करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है।
अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करने योग्य 10 कार्य और उनका महत्व। 8. प्रातः काल पवित्र नदियों में स्नान करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से पहले स्नान करना विशेष लाभदायक माना जाता है। यह स्नान न केवल शारीरिक शुद्धि प्रदान करता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी लाता है। 2. भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ और तुलसी अर्पित करने से जीवन में सुख और शांति आती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। 3. माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की उपासना करें। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है। चंद्रदेव की पूजा से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। 4. दान पुण्य करें। अन्नदानम परमदानम विद्यादानम ततः परम। अर्थात अन्नदान सबसे बड़ा दान है, लेकिन विद्या का दान सर्वोपरि है। इस दिन किया गया दान विशेष फलदायी होता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कर्मों के दोष मिटते हैं। 5. व्रत रखें। व्रत रखने से आत्मशुद्धि होती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखने से 32 पूर्णिमा व्रत के बराबर फल मिलता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। 6. सत्यनारायण कथा का पाठ करें। यह कथा भक्ति और समर्पण का संदेश देती है। सत्यनारायण कथा सुनने और कराने से घर में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। 7. पीपल के पेड़ पर दूध, जल और गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें। पीपल को विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा से विशेष लाभ मिलता है। पीपल की पूजा से पितृदोष दूर होते हैं और आयु में वृद्धि होती है। इस पूजा से वंश वृद्धि में भी सहायता मिलती है। 8. घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। संध्या आरती और दीपदान से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। दीपक जलाते समय विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। 9. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इससे जीवन में सुख और शांति आती है। विष्णु सहस्रनाम के पाठ से मन शांत होता है और बुद्धि का विकास होता है। यह पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। 10. प्रदोष काल में पूजा अर्चना करें। प्रदोष काल को शिव और विष्णु की आराधना के लिए विशेष शुभ माना जाता है। इस समय की गई पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में ध्यान और जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब जब हमने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के इस पवित्र दिन के बारे में इतने गहरे और अद्भुत तथ्यों को जाना, क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि आप इस दिन के महत्व को अब और गहराई से समझ पाए हैं? क्या आपके मन में भी कुछ नए विचार उमड़े हैं जिन्हें आप आजमाना चाहते हैं? इस विशेष दिन की पूजा विधियां, अनुष्ठान और लाभों के बारे में जानकर क्या आप तैयार हैं अपनी जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? आपने देखा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा न केवल हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने का एक साधन है, बल्कि यह हमें आत्मिक शांति, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन भी प्रदान करती है। इस दिन की साधना और पूजा से जुड़ी बातें न केवल आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती हैं, बल्कि यह आपके पूरे परिवार और समाज के लिए भी पुण्य और आशीर्वाद का कारण बन सकती हैं। तो क्या आप भी इस दिन को खास बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? यदि आपको यह जानकारी और हमारा सफ़र पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह पवित्र ज्ञान और आशीर्वाद और लोगों तक पहुंचे। आपके सहयोग से हम इस सुंदर और आध्यात्मिक यात्रा को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, हमें आपके सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहता है। क्या आप चाहते हैं कि अगला वीडियो किस विषय पर हो? क्या और भी कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं? हमें अपने विचार और टिप्पणियां ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लेकर आ सकें। आपका समय और समर्थन हमें अत्यधिक मूल्यवान है।
हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजते हैं ताकि इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आपके जीवन में हर कार्य में सफलता और खुशहाली आए। धन्यवाद। और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत